नमस्कार। श्रोताओ, आज मैं फिर आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में, जहाँ की हम पहले भी उन्हें जा चुके हैं। तो इसको आई हैं काफ़ी तो हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कुछ वो ट्रांसपोर्टर जो मालिक हैं, हर तरह परेशानी, इनके स्टाफ को परेशानी होती है और अभी भी यहाँ पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आज हमारे बीच में संदीप जी बैठे हुए हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि अभी भी क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुहैया है, आपके स्टाफ को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मिलते हैं संदीप जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप जैन, मैं यहाँ ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जैन कैरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया करके ट्रांसपोर्ट। सर, संजय ट्रांसपोर्ट का काफ़ी दिन हो गई, लेकिन अभी यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इसके बारे में कुछ ध्यान दीजिए। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर को बने हुए लगभग 35 साल हो गए जी। और सबसे ज़रूरी चीज़, हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराना चाहते हैं जी। जिससे हमें मालिकाना हक मिले, क्योंकि हमें 99 साल की लीज करनी है। और यहाँ की अगर परेशानी की बात करें, अभी कुछ साल पहले हमारे यहाँ सड़कें बन गई थी, लेकिन उन सड़कों पे पानी की निकासी, नालियों की थोड़ी दिक्कत है। तो एक तो वो है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ ड्राइवरों के लिए। ड्राइवरों के लिए यहाँ पे विश्राम गृह, स्नान गृह, इन चीज़ों की बहुत मतलब है नहीं। चोरी चकारी, जबकि थाना संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में खुल गया, तब भी यहाँ चोरी चकारी कैसे होती है कि छोटे बच्चे आ जाते हैं, गाड़ी की वायरिंग काट के ले गए, बैटरियाँ खोल के ले गए, जिसमें पुलिस भी थोड़ा बहुत पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर होता है, सो रहा होता है, क्योंकि वो 8 दिन का 10 दिन का सफ़र करके आता है, उसकी नींद भी नहीं हुई होती। वो यहाँ जब सोता है तो उसका मोबाइल, पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं ये चल रही हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह, जैसे अगर आगे अब सर्दियाँ आएंगी, दिल्ली गवर्नमेंट जगह जगह गरीब आदमी के लिए सोने के लिए वो बनाती है नाइट शेल्टर, लेकिन संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर कोई नाइट शेल्टर नहीं है। ये ड्राइवर कहाँ जाएगा सोने? जो जिसके पास गाड़ी है वो तो गाड़ी के अंदर सो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो एक ये दिक्कत है। दूसरा, ड्राइवर को नहाने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई कहीं जाके वो अपना नहा सके। अगर शौचालय है तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, हर एक ड्राइवर को पता नहीं होता उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी अगर बताया कि यहाँ चोरी होती है, मोबाइल चोरी होते हैं, तो इस सिलसिले में क्या आपने पुलिस प्रशासन के लिए कंप्लेंट की या आपको बताया ना, पुलिस प्रशासन से पहले भी कई बारे में हुई। अब वो क्या है, वो छोटे बच्चे आते हैं, वायरिंग काट गए, बैटरी हटा दी उन्होंने, और पुलिस भी अपनी यहाँ कार्रवाई तो करती है, पर लेकिन उनको पकड़ना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। जितना आदमी पुलिस थाने को चाहिए उतना मिल नहीं पाता। तो जैसे कि अभी दिल्ली में जो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और दिल्ली में सरकार बीजेपी की भी है, तो यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं है। सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो यहाँ है नहीं, इसमें क्या यहाँ के विधायक निगम पार्षद जिस पर कोई ध्यान नहीं करे? भाई यहाँ पे सफाई का काम में ऐसा ना, चल क्या है, जो ट्रक आता है वो अपने साथ बड़ी मिट्टी लेके आता है। अब यहाँ पे आदमी सफाई के लिए पहले अपोलो करती थी, अब उन्होंने काम बंद कर दिया, तो उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत है। अब एमसीडी के बाद यहाँ आदमी तो 20-25 हैं, और जबकि सफाई के लिए आदमी चाहिए 100। तब सफाई, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल में बात करें तो वहाँ एक बार अगर झाड़ू लगी तो दिन भर सफाई रहेगी, वहाँ कोई गंद नहीं डाले। यहाँ तो हर थोड़ी देर में ट्रक आएगा, जाएगा और अपने यहाँ 100 किलो मिट्टी लाएगा। हाँ, वो तो 100 किलो, तो उसको उठाना भी है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब सफाई की जो कर्मचारी हैं यहाँ, पूरे सफाई कर्मचारी अवेलेबल नहीं है यहाँ, नहीं, यहाँ बहुत ही कम आते हैं। जितनी ज़रूरत है इतने नहीं आते हैं। है नहीं ना, यहाँ पे स्टाफ नहीं है ना, एमसीडी के पास। एमसीडी के पास स्टाफ हो अगर तो फिर बात चले। पहले स्टाफ था, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो सर, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं बाहर जो ट्रैफिक पुलिस का क्या रवैया है आपके? ट्रैफिक पुलिस का रवैया थोड़ा ड्राइवरों से तो रूल ही रहता है। अभी इतना जाम सर्कल मिला है हमको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम होता है अभी।
तो एक्चुअल में ट्रैफिक वाले ना संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के अंदर जब आते हैं तो लंबा जाम लगता है। वो सब बाहर से जाम तो खुलाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट में जब आते हैं, जब यहाँ का जाम लग के बाहर बाईपास से इफेक्ट डाल देता है, तब वो अंदर आके खुलाते हैं। कोई भी एक्चुअली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर है। यहाँ पे इंडिया की हर स्टेट की गाड़ी आती है। अब किसी को पता नहीं, अब कोई ड्राइवर आया 2 मिनट कहीं भी गाड़ी खड़ी करी और चला गया इधर उधर, कोई कंपनी में चला गया, कहीं चला गया, लेकिन उसके पीछे से जाम कितना लंबा लग जाता है, तो वो दिक्कत आती है। सर जैसे युवा पीढ़ी आगे चल रही है, युवा पीढ़ी देखो सरकारी नौकरी खत्म हो चुकी हैं, तो युवा पीढ़ी अभी नौकरी पीछे घूम रही हैं। यदि उन्हें कुछ कार्य सीख लें या कोई रोजगार ढूंढने सोच ले, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो अपना काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर एक आदमी देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जॉब पे ही है, सब अपना काम कर सकते हैं। 1 रुपये से भी काम स्टार्ट होता है, लाख से भी होता है, तो काम करने पे डिपेंड है आपका मनोबल कितना है। सब स्टार्टअप कंपनियां भारत सरकार ने इतनी सारी स्टार्ट भी करवाई हैं लोगों की, तो जो नहीं है वो कर सकते हैं। सर इससे हटके जैसे कि हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार है, और दोबारा जो है 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। हमारे जो फौजी भाई सीमा पर डटे हुए हैं, ठंड सर्दी गर्मी बरसात में रहते हैं, सर उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई देखो, जो हमारे सेना के जवान हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी बात जय हिंद ही है, क्योंकि वो हमारे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, सब कुछ घर परिवार छोड़ के वो सब कर रहे हैं। उनको हमारी तरफ से शत प्रणाम है, 100 बार। और वो देश की भी रक्षा कर रहे हैं और हमारी भी रक्षा। रक्षाबंधन के ऊपर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? कोई रक्षाबंधन पे अपनी बहनों की रक्षा धागा मान के नहीं होगी, हमें प्रॉपरली करनी है। चलती सड़क पे किसी लड़की को कोई असामाजिक तत्व अगर परेशान कर रहा है, आप 2 मिनट वहाँ रुकोगे, या एक को देख के 2 जो रुकते हैं, 2 को देख के 6 रुकते हैं, उस असामाजिक तत्व को थोड़ा डर हो जाता है। तो अगर आप उसे अपनी बहन समझ लोगे तो राखी बांधने का मकसद उससे ज़्यादा पूरा हो जाएगा। धागी देखो रक्षाबंधन का त्यौहार तो काफ़ी दिन से है। जब से ये कृष्ण जी को द्रौपदी ने भी राखी बांधी थी, एक साड़ी का पल्ला बांध करके। इसमें कोई सबसे बड़ा प्यार होता है, एक रक्षा करनी होती है भाई बहन का। मैं इस बात को तो इग्नोर ही नहीं कर रहा कि ज़रूरी है, कोई चीज़ बनी है, कुछ सोच के बनी है, लेकिन मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप ये नहीं कि आपने अपनी बहन को ही बहन समझा, दूसरी बहन समझा। हमारी सभी बहनें बराबर हैं। मतलब ये नहीं कि जिसको हमने राखी बांधी वही बहन है, चलती कोई तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको उनकी हमेशा सभी की रक्षा करनी चाहिए। हमें कोई गलत आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है तो उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है ना आजकल क्या है कि लोग इग्नोर मार के निकल जाते हैं। अगर आप 2 मिनट 5 मिनट इकट्ठे हो गए, रुकोगे, तो हर एक आदमी की उसकी दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं होती। देखिए श्रोताओ, संदीप जी ने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उधर ट्रैफिक का भी थोड़ा आउट हिसाब रहता है मिसर में, और यहाँ ड्राइवरों के लिए स्नान गृह सहूलत शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो संजय जी पहले भी इनकी वीडियो चलती रही है, आगे वीडियो चलाते रहेंगे। पहले भी अपनी वीडियो के थ्रू इन्होंने अपनी परेशानी बताई और आज ही परेशानी बताई। तो श्रोताओ, हम आगे भी ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे किसी समस्या के लिए दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।